नमस्कार, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो खबरों की शुरुआत करेंगे आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी से, जिन्होंने एक बयान दिया था औरंगजेब के लिए, उसके पक्ष में दिया था कि औरंगजेब एक क्रूर राजा नहीं थे, वो सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। उनका साम्राज्य जो था अफगान से लेकर वो दूर दूर तक नेपाल तक फैला हुआ था। तो भारत उस वक्त एक सोने की चिड़िया था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कई लोगों को उसने मौत के घाट उतारा, कई लोगों को उसने कन्वर्ट किया और जो जुल्म उसने किया, जो जोर जबरदस्ती लोगों के शासन छीने उसने, इसके बारे में उसने चर्चा नहीं की। और इसी विषय में इसी के ऊपर जो हिंदू संगठन है, शिवसेना पार्टी है और जो बजरंग दल है, ऐसे जो जितने भी संगठन है वो सब भड़के हुए हैं कि उन्होंने उनकी तारीफ क्यों की। भारत में रह के आप लोग ऐसे लोगों की तारीफ करते हो जिन्होंने भारत के ऊपर जुल्म किया है, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने हर जगह मांग की, सब जगह केंद्र में भी और स्टेट में भी, जहाँ पर उसने बयान दिया कि अब्बू आजमी के ऊपर FIR लगनी चाहिए। तो हो सकता है उसके ऊपर FIR लग भी गई हो, क्योंकि बहुत सारे संगठन जो हैं वो पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धरना लेके बैठे हुए हैं। और उधर आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त की स्थिति है वो बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चाहे फिदाइन हमले हों जो BLA कर रही है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, चाहे वो तालिबानी हो, तालिबानी ने भी उनके ऊपर अटैक किया और उनके 23 लोगों की जो जान है उसमें चली गई। और उधर एक बलोच महिला ने भी फिदाइन हमला करके 2 लोग जो हैं आर्मी के, उनके जिनकी जान चली गई, और 12 से ज़्यादा लोग जो हैं बेस कैंप पे हमला किया था, यहाँ पर आर्मी के जवान बैठे हुए थे, 12 से ज़्यादा लोग जो हैं उनमें भी जख्मी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान इन दिनों जो है वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन से भी बुरी तरह से बदतर नज़र आ रहा है, और जो उसके चारों तरफ आतंकी संगठन बैठे हुए हैं वो भी उनको जीने नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान एक वक्त खुद आतंकवादियों का आका हुआ करता था, लेकिन आज वही आका उन्हीं आतंकवादियों ने उसको घेरा हुआ है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकवादी पनाह लेकर रह रहे हैं और दूसरे संगठन जो हैं वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को यही आतंकवादी जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। और इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो बोझ के नीचे दबा हुआ है, उधार के बोझ के नीचे उसके ऊपर इतना उधार है कि अब आप कह नहीं सकते कि कितना कर्ज के तले वो डूबा हुआ है। तो अब वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को देश चलाना उसके बस से बाहर नजर आ रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के आगे सरेंडर कर दे और भारत को कहे कि ये जो पाकिस्तान है भारत में ही मिला लो, हम अब इसको नहीं चला सकते हैं। और उधर आगे बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर यूनिस हैं उसने भी अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं। देश उससे भी अब नहीं चल रहा है। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी उसके खिलाफ है और बांग्लादेश की जो जनता है वो भी उसके खिलाफ है। तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, सॉरी। तो बांग्लादेश का जो PM यूनिस है उसने भारत सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। उसने सॉरी बोलते हुए, माफ़ी मांगते हुए भारत से टाइम मांगा है कि भारत जो है हमें मिलने का टाइम दे। और उधर आगे बात करेंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका मैच की, जो अभी चल रहा है। तो जो भी टीम इनमें से जीतेगी उनका मुकाबला भारत से 9 तारीख को होगा, फाइनल मैच। तो आगे बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो किसानों ने एक बार फिर दोबारा जो है वो मोर्चा खोल दिया है भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब किसानों की मीटिंग हुई थी भारत सरकार से, जब 3 कानून जो है वो वापस लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस वक्त पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मोदी अपनी कोई भी जुबान से कही हुई बात को पूरा नहीं कर पाए। उसी विश्लेषण में जो किसान हैं उन्होंने मीटिंग की और आज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक वो सभी बॉर्डर जो हैं वो सील करेंगे। जय हिंद।